हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारे बीच में आज कई लोग ऐसे हैं जो एक फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और आने वाले टाइम में भी कई लोग उसका शिकार होने वाले हैं और उस फ्रॉड का नाम है फ्यूचर स्कोप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब या फिर अपने काम से खुश हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इनसे इनकी पसंद या नापसंद नहीं पूछी। उन्हें कभी नहीं पूछा गया कि तुम्हें कौन सा काम पसंद है, बस इंजीनियरिंग का स्कोप अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी होती है और इसी वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। और बच्चे भी तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ थोड़ी ना जा सकते हैं, बस लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे एमबीबीएस और आईआईटी की तैयारी करने के लिए और फिर नौकरी करते समय पछताते हैं अपनी नौकरी से और हफ्ते भर वेट करते हैं छुट्टी का। इसलिए आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर जो मदद करेगा आपकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए, जिसका नाम है पैशन, जिसमें हम जानेंगे पैशन के बारे में और 4 ऐसे स्टेप्स जो हेल्प करेंगे आपके पैशन को ढूंढने में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैशन क्या होता है। पैशन एक जुनून है किसी भी काम या फिर चीज के लिए, और अगर आप किसी काम के लिए पैशनेट हो तो उसको करते समय घंटों कैसे बीत गए पता ही नहीं चलेगा। आप में से कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। इसका एक उदाहरण है स्पोर्ट्स। जब आप अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स खेलते होंगे तो आपको ये जरूर महसूस होता होगा जैसे टाइम बड़ी जल्दी बीत रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आप पैशन के बारे में अच्छे से जान गए हैं और अब मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो हेल्प करेंगे आपके पैशन को फाइंड करने के लिए। स्टेप नंबर 1, व्हाट डू यू लव टू डू। एक पेन और पेपर उठाओ और उसमें ऐसे 5 काम लिखो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करते समय आपको वक्त का पता ही नहीं चलता हो। और अब इनमें से ऐसे कामों को टिक कर लो जिनसे आप मनी अर्न कर सकते हो, बिकॉज पैशन से पेट नहीं भरता, कुछ खाने के लिए मनी भी जरूरी है। और अगर इनमें से आपका कोई भी काम मोनेटाइज नहीं हो सकता तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नई चीजें ट्राई करना शुरू करो और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, आर यू गुड एट इट। आप एक ग्रेट राइटर नहीं बन सकते अगर आप लिखने में अच्छे नहीं हैं, या फिर आप एक वर्ल्ड क्लास सिंगर नहीं बन सकते अगर आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं। जिन चीजों के बारे में हम भावुक होते हैं उनके लिए हमारे मन में बुनियादी योग्यता होनी चाहिए। एक मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती और एक कुत्ता कभी उड़ नहीं सकता क्योंकि वह उनकी योग्यता नहीं है। इसी तरह आपको अपनी योग्यता पहचाननी पड़ेगी और जिस चीज के आप योग्य ना हो वो आपका पैशन नहीं हो सकता। और अभी आपको अपनी लिस्ट में उन कामों को क्रॉस करना है जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, आर यू रेडी टू सफर फॉर इट। पैशन का दूसरा नाम है प्यार। किसी भी काम के प्रति पैशनेट होना दर्शाता है उस काम के लिए आपका प्यार। और अपने पैशन को फॉलो करने का रास्ता बहुत मुश्किलों भरा होता है और इसमें आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। अगर इस रास्ते में आपको सफलता ना मिली तो आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं और तो और आपको अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। और अगर आपकी इस लिस्ट में ऐसे काम हैं जिनके लिए आप ये सब भुगतने के लिए तैयार हैं तो फिर उन्हें छोड़कर बाकी कामों को क्रॉस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये चैनल बिल्कुल नया है और इसे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ ये सब्सक्राइब बटन दबा के, और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें अगर आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो, क्योंकि हम लाते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस जो आपको इस पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं। स्टेप नंबर 4, आर यू विलिंग टू स्पेंड ईयर्स टू होन अप योर स्किल। दोस्तों, सफल होने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है और बिना सफलता के पैशन ज्यादा देर नहीं टिक सकता। अगर आपके गाने कोई नहीं सुनना चाहता हो तो आप सिंगर बनने का पैशन भी धीरे धीरे खो देंगे। लोगों की सराहना और पहचान अक्सर अमृत की तरह काम करती है और आपकी आत्मा को पोषण देती है। आपके अंदर आपके पैशन पे काम करने की चाह होनी चाहिए जो आपके काम को उस योग्य बनाए कि पूरी दुनिया उसे जाने। एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर माल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर में बार बार एक बात को मेंशन किया है जिसका नाम है 10,000 आवर रूल, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी काम को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उस पर करेक्ट वे से 10,000 घंटे काम करना पड़ता है। अगर आपकी उस लिस्ट में ऐसा काम है जिसके लिए आप ये कर सकते हैं तो मुबारक है, आपको आपका पैशन मिल गया है।
अगर आपको आपका पैशन अभी तक नहीं मिला है तो इसका मतलब है इनमें से कोई पॉइंट आपका मिसिंग है, और इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अपना पैशन जल्दी ही मिल जाएगा। और अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि एक लड़के की उसकी भाई ने पैशन ढूंढने में कैसे मदद की। एक विनय नाम का लड़का 10th क्लास में पढ़ता था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। और फिर उसने अपने बड़े भाई से बोला कि मैं अपना पैशन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, सो प्लीज हेल्प करो। फिर उसके भाई ने उसे क्रिकेट कोचिंग लेने के लिए बोला, और थोड़े दिनों में उसका भाई समझ गया कि क्रिकेट में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह बड़ी बार अपनी कोचिंग मिस कर देता था और वह खेलने में भी अच्छा नहीं था। फिर उसके भाई ने उसे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कहा, और थोड़े ही टाइम में विनय का उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जिससे उसके टेस्ट में भी अच्छे ग्रेड्स आने लगे। फिर उसके भाई ने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारा पैशन क्या है। विनय ने बहुत खुश होकर प्रोग्रामिंग का नाम लिया, लेकिन उसके भाई ने उसे ड्राइंग क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला, और थोड़े टाइम में विनय ने ड्राइंग में भी एक्सीलेंसी अचीव कर ली। और फिर उसके भाई ने उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारा पैशन क्या है। विनय ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, मुझे ड्राइंग और प्रोग्रामिंग दोनों पसंद है, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके भाई ने उसे एक ऐसे कमरे में बंद किया यहाँ सिर्फ ड्राइंग और कंप्यूटर रिलेटेड मटेरियल था, और उसे ड्राइंग और कंप्यूटर को 1 घंटे के अंदर कंबाइन करने को बोला। विनय ने पेपर पे कंप्यूटर बनाया, और उसे देखने के बाद उसके भाई ने ड्राइंग को उसका पैशन बताया। और ये सब देखने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम इसकी एक ड्राइंग से कैसे कह सकते हो कि इसका पैशन ड्राइंग है। उसके भाई ने जवाब दिया कि अगर विनय का इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में होता तो वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाता जिसमें ड्राइंग वर्ड एक्सप्रेस होता, या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमारा दिमाग थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा फेवरेट चीज ही चुनता है। तो इस पे उसकी माँ ने पूछा कि फिर विनय कंफ्यूज क्यों था। भाई ने जवाब दिया, विनय का इंटरेस्ट तो ड्राइंग में था, लेकिन आईटी लाइफ के पैकेजेस उसे उस ओर खींच रहे थे। अब बारी है कंक्लूजन की। इससे यह कंक्लूड होता है कि कभी लालच मत करो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और जो शांति आपको आपका पैशन दे सकता है वो पैसे कभी नहीं दे सकते। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।